हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी मस्त हूँ। तो ये देखो बेटी सामान लेकर आई है, थोड़ा सब्जी वगैरह। ये हमारे घर के सामने ही एक लगाता है सब्जी वाला, और ये डीमार्ट से आला आणलंय ना तू। तो ये बेटी सब लेकर आई। ये गोमूत्र है, देखो। ये ना मैं फिनाइल में डालती हूँ गोमूत्र और जाड़ा आटा। जब बाई पोंछती है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ, वो जब घर पहुँचती है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि गोमूत्र अभी बोतल गिर रही थी। तो बेटी चिल्लाएंगी इसलिए, क्योंकि वो खिड़की पर बेचारी समेट रही थी सामान, और मैंने बीच में हाथ डाला तो बोतल ऐसे गिर रही थी। लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है। गर्मी देखो कितना हो रही है। देखो हरिद्रा लेपन। तो बेटी क्या क्या लेकर आई डीमार्ट से? आला लेकर आई है, देखो। क्योंकि उसका जो वाइट शर्ट रहता है ना स्कूल का, और बेटे का कॉलेज का भी ये वाइट ही है शर्ट, दोनों का वाइट ही है। तो ये देखो वाइट शर्ट भेजा दो, ये वाइट शर्ट। और ये देखो बेटी गोमूत्र ना, मैं देखो बोलते बोलते भूल गई। गोमूत्र ना ये फिनाइल में जाएगा, फिनाइल के अंदर मैं डाल देती हूँ। ये दोनों बड़े फिनाइल के बॉटल में ये दोनों डाल देती हूँ। अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा ना, क्योंकि बॉटल फुल भरी है फिनाइल की। ये देखो नई वाली, ये देखो फुल भरी है। ये पुरानी इतनी सी बची थी, इसलिए बेटी को बोली फिनाइल लेकर आ। और ये जाड़ा नमक, ये भी पोछे में जाता है फिनाइल। और फिनाइल के बॉटल में ही मैं खोल के गोमूत्र डाल देती हूँ, क्योंकि कोई कोई मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि गोमूत्र डालो। और फिर उनको कैसे अच्छा लगने की बात नहीं है, उनको यानी बहुत 10 घर में काम करने जाना पड़ता है ना। फिर एक एक घर में वो गोमूत्र ये वो सब डालेंगे, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, एक साथ ही फिनाइल में गोमूत्र डाल के रखती हूँ। वो बड़ी बोतल है ना, तो उसमें दोनों डाल दूँगी, ये देखो। और जाड़ा नमक मेरी माई रोज़ लेती है, ऐसे मुट्ठी भर के फिनाइल के पानी में जाड़ा नमक और प्लस गोमूत्र। उससे घर में पॉजिटिविटी आती है। और कोई बोलेगा अंधश्रद्धा ये वो, तो या फिर मुस्लिम लोग वो गोमूत्र बोलते हैं कि क्या गोमूत्र डाल के पोंछने का, ऐसा वो नहीं मानते हैं ना। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि जात पात में न जाकर, और पॉजिटिविटी तो आती है, प्लस यानी घर में ये गोमूत्र और जाड़ा नमक डाल के रोज़ पोंछोगे ना फिनाइल डाल के, तो जो मक्खियाँ आती है ना, बहुत मक्खियाँ आती है। देखो पोंछने के बाद भी, फिनाइल से पोंछने के बाद भी तुरंत 10 मिनट बाद ही मक्खियाँ भिन भिना चालू हो जाती, भिन भिनाना। बहुत मक्खियाँ आती है। तो ये अगर गोमूत्र और नमक डालोगे ना, तो आप देखना एक मक्खी नहीं रहेगी आपके घर में, एक मक्खी। मेरे घर में तो है ना, यानी पहले मक्खियाँ नहीं आती थी, क्योंकि हमारा मुंबई में है ना, तो मुंबई में इतना वो मक्खियाँ वगैरह ऐसी तकलीफ़ नहीं है। गांव में बहुत आती, पता नहीं क्यों। कि गाँव ऐसा नहीं बोल रही कि गांव में साफ़ सफाई नहीं रखते, लेकिन गांव में ज़्यादा, मुंबई में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो हे उघडून टाक।
तो लेकिन ना मेरे यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी मक्खियाँ, भले कभी 2 दिन बाई ने आई, मैंने पोछा नहीं भी लगाया ना तभी एक मक्खी नहीं। लेकिन अब बारिश के दिन में आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि हमारा रोड को लग के ही घर है ना, ये देखो रोड को लग के ही घर है, तो ना बारिश के दिन में आती थी वो, बारिश के पैर पैर घर के अंदर आती है ना, रोड को लग के घर है तो आती थी। लेकिन अभी मैं ये गोमूत्र यूज़ करती हूँ ना, और नमक फिनाइल, बिल्कुल नहीं, बारिश के दिन में भी नहीं। और बारिश के दिन में तो ठीक है, फिर वो भी मैंने बंद कर दिया मक्खी का उपाय करके, यही गोमूत्र वगैरह। लेकिन ना मेरे घर में फिर ऐसे मक्खियाँ आती ही नहीं थी। और बीच में ना मैं भूल गई थी कि क्या क्या ध्यान में रखना, ये वो, बीच में ये मैंने बंद कर दिया था गोमूत्र और ये नमक, क्योंकि मेरा जॉब भी 6-7 घंटे मेरा सफ़र था, यानी जाना और आना। में लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल थी, तो मुझे 7 घंटे लगते थे ट्रैवलिंग, यानी जाना और आना, तो मैं कहाँ से ध्यान में रखूँ ना, तो बीच में फिर मैंने और छोड़ दिया था ये सब। तो फिर और फिर हम अभी तो मैंने जॉब छोड़ दिया, प्रैक्टिस करती हूँ लॉ का, एडवोकेसी का, तो क्योंकि लंबा पड़ता है ना। तो हमारे घर के पास ही अभी, यानी हमारा दीवार से लग के ही दूध डेयरी आई है, दीवार ऐसे दीवार से लग के ही दूध डेयरी, तो सब यानी वहाँ कोई आइसक्रीम लेता है, कोई चोकोबार उधर ही खाते हैं, फिर वो गिरता है, लस्सी उधर ही पीते हैं, गिरता है, यानी इतना थोड़ी कि गिरेगा ही नहीं, गिरेगा ही ना डेयरी बोले तो मक्खियाँ इतना हो गई थी ना घर में, बहुत मक्खियाँ। फिर मैंने ये वापस से चालू किया कि पॉजिटिविटी प्लस मक्खी वगैरह नहीं चाहिए। तो सही में शाम का टाइम अभी दिया बत्ती का, सही में पूरी मक्खियाँ बंद हो गई, पूरी क्या है ना, एक भी नहीं मक्खी दिखेगी, एक भी नहीं। और घर के बाजू में ही डेयरी है, पहले वो डेयरी के वजह से बहुत मक्खियाँ हो गई थी। मैं बोली इतनी मक्खियाँ कैसे, इतनी मक्खियाँ। फिर मेरी काम वाली भाई है ना, बहुत होशियार है, गांव की है, एकदम छोटे गांव की है, आई है गांव से, तो बोले कि दीदी आपके घर के बाजू में ही डेयरी है ना, तो फिर मक्खियाँ होनी है, जहाँ पे मीठा चिक्कट, तो मक्खियाँ तो होनी है, और आपका घर और डेयरी में ज़्यादा बहुत अंतर भी नहीं है। बोले हाँ, ये तो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, तो बोले नहीं। फिर मैंने भी हाँ भाई बराबर है, फिर मैंने ये गोमूत्र वगैरह ना चालू किया पोछे में, यानी बाई को बोलती हूँ, तो फिर अभी एक भी मक्खी नहीं। देखो मैं दिखाती हूँ, कचरा दिखेगा भले, यानी बाई तो पोछ के गई है, लेकिन कोई दिन भर तो नहीं आएगा ना पोछने, तो ये देखो, लेकिन ये देखो कचरा दिखेगा, मिट्टी वगैरह, ये मिट्टी भी रोज़ नहीं दिखेगी, आज मेरे यहाँ मिट्टी का काम चालू था इसलिए, ये देखो। लेकिन मक्खी आपको एक भी दिखेगी क्या, देख लो। कपाल विचार चहा पाहिजे, तो ये देखो बेटा मेरा, गोल्डी मारेला, गोल्डी बरा नको येऊ, चल बाहेर चल। ये देखो मेरा बेटा कितना हैंडसम है, लेकिन क्यों मुंह छिपाता है, उसको लगता है वो सेलिब्रिटी है, और फिर मेरा वीडियो एकदम सुपर डुपर वायरल हो जाएगा, फिर उसको लगता है मम्मी फेमस हो जाएगी, उसको फेमस नहीं करना है, लॉ कर रहा है, इसलिए उसका वाइट शर्ट है और ब्लैक पैंट है, ये देखो। और ये मेरे हस्बैंड पतिदेव जी है मेरे, ये मेरी बेटी है, ये बेटा है, हाय कर बेटा। तो देखो अभी ना हैंडसम बेटा है ना, लेकिन शर्माता बहुत है, क्या करना,
कुछ इस पे कुछ इलाज रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना कि इस पे कुछ मेडिसिन है क्या। वो बहुत शर्माता है और उसको सेल्फी बोले हमारे साथ या फिर वीडियो फोटो उसको नहीं अच्छा लगता है। तो इस पे कोई मेडिसिन होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। ये दादा डाग लागेल। हाँ, उसको बोली कि पहले शर्ट निकाले, वाइट है ना। अभी तो आला मंगवाया मैंने, आपको देखा है ना कि डीमार्ट का लिस्ट। तो उसको बोला पहले शर्ट निकाल के, और दाग लग जाते हैं ना, कुछ कुछ दाग निकलते ही नहीं, शर्ट पड़ जाएगा लेकिन दाग नहीं निकलेगा। तो कुछ नहीं, मेरा बेटा बहुत क्यूट है, बहुत समझदार है, मुझे प्राउड है मेरा बेटा और बेटी दोनों पे। और मेरे गुल्लू पे भी प्राउड है मुझे। एक बेटा नहीं, मुझे 2 बेटे हैं। एक मेरा पेट कैट भी है, गुल्लू पेट कैट। वो तो मेरा सबसे प्यारा बेटा, ये दोनों से प्यारा। ये दोनों को तभी ये सोए रहेंगे ना ऊपर, और आवाज़ देना पड़ता है 3-4 बार सो गए के दिन में, क्योंकि बेटी जल्दी उठती है ना। तो एक आवाज़ में नहीं आएंगे, बेटी भी बोलेंगी हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। फिर 5 मिनट बाद और आवाज़ दो, फिर बेटी नीचे आती है। लेकिन जो मेरा बेटा है ना गुल्लू कैट मेरा पेट कैट गुल्लू, वो बेटा छोटा बेटा, वो तो एक आवाज़ में गुल्लू गुल्लू, मैं बुलाती हूँ ना रात को 10:30-11 बजे कि चलो अभी गुड नाइट हो जाओ, सो जाओ, चलो बेडरूम में चलो, एक आवाज़ में आता है। आवाज़ दूँ और जैसे भी मैं घर में आती हूँ ना, दरवाजे में मैं आऊँ। ऐसा बेटा होगा किसका, एक आवाज़ में आ जाए। तो इतना प्यारा कैट है मेरा, नजर ना लगे। देखो उंगलियां भी टूट गई है। तो अभी मेरे कैट को मैंने उठा दिया, 6 बज गए थे शाम के। तो हाँ, तो मैं बघ कुठे पण फेकू नको बेटा। तो मैंने उसको ऊपर आवाज़ दी, गुल्लू गुल्लू उठ जा बेटा, अभी उठ जा। तुरंत ऐसे आलस देके नीचे उठ के आया मेरा प्यारा गुल्लू, एक आवाज़ में आया ऐसे आलस देके। क्योंकि ना फिर उसको उठाती नहीं थी ना मैं, तो 7-8 बजे तक फिर सोया रहता है, 8 बजे तक। फिर 7-8 बजे मैं उसको वॉक को लेके जाती हूँ ना, तब उठ के आता है, फिर वो तब आता है उठ के। और फिर रात को सोने में थोड़ा नाटक करता है, फिर उसको 1-1 घंटा थपकी मारो, थपकी, फिर सोता है, एसी लगाओ, थपकी मारो। इसलिए मैंने उसको उठा दिया 6 बजे, उठ जा बेटा उठ जा बेटा। आ गया, एक आवाज़ में आ गया। बेटी तो भी नहीं आएंगी एक आवाज़ में, रुकना 5 मिनट रुकना। लेकिन मेरा बेटा एक आवाज़ में, प्राउड मदर। तो नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलते हैं, बाय बाय।